हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस पे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो कि अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने एक भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था और उसमें ये सिद्ध किया था कि किस तरह स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है और उसमें एक संबंध स्थापित हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनका जो प्रयोग था वो एक भूखी बिल्ली पे था। दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था और वो किस प्रकार किया था। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। दोस्तों, ये थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का जो सिद्धांत था, तो इसको और कई नामों से पुकारा जाता है। आइए जानते हैं इसके अन्य नाम क्या हैं। इसको थॉर्नडाइक का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको ये भी बोलते हैं, और संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको प्रयत्न व भूल का सिद्धांत बोलते हैं, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और इसको संयोजनवादी का सिद्धांत ये भी बोलते हैं, और इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी तो बोलते हैं। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी एसआर, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। दोस्तों, इसमें बात करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे यानी जो फाउंडर थे वो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम क्या था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। और ये व्यवहारवादी थे। क्या थे? ये व्यवहारवादी थे। और अब बात करेंगे थॉर्नडाइक के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। थॉर्नडाइक क्या थे? अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कब किया था? 1913 में। इनका जो थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पे जो प्रयोग किया था वो किया था 1913 में, 1913 में। दोस्तों, ये अमेरिका के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक तथा जानवरों पर सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं। यानी कि ये जो थे थॉर्नडाइक थे, इन्होंने सबसे पहले किसी जानवर पे कोई प्रयोग किया था। दोस्तों, प्रयोग क्या था जानते हैं। प्रयोग में क्या था कि भूखी बिल्ली थी, उसको क्या किया? पिंजड़े में बंद किया, बाहर मछली रख दी। मछली क्या था? यहाँ पे उद्दीपक है। और उस उद्दीपक को पाने के लिए क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, यानी अनुक्रिया होती है। पहले क्या किया? एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, उसके बाद बाहर मछली रख दी, मछली का टुकड़ा रख दिया है, और उसके बाद वो उसमें अनुक्रिया होती है। तो दोस्तों, बात करेंगे आगे। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, यानी थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देखकर एक अनुक्रिया होती है, यानी स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स होता है। बात करेंगे इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, यानी कि जब कोई स्टिमुलस किसी प्राणी के सामने उपस्थित होता है, तब वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। यानी जब कोई चीज़ कोई उद्दीपक आपके सामने होगा तो आप क्या होगा? आप उसके लिए रिस्पॉन्स करोगे, आप उसके लिए कोई प्रतिक्रिया करोगे। प्रतिक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है। यानी कि क्या होगा? जब आप कोई फिक्सेशन यानी कि कोई स्थायित्व जब आ जाएगा, आप जो उद्दीपक होगा उसको क्या होगा? प्राप्त कर लोगे, तो उसमें क्या होगा? एक संबंध स्थापित हो जाएगा आप में और उसमें, स्टिमुलस में और रिस्पॉन्स जो कर रहा है उसमें। बात करेंगे संबंध जब स्थापित हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? प्रतिक्रिया, जिसके कारण प्रतिक्रिया की जाती है उसमें संबंध स्थापित हो जाएगा। अगला दोस्तों बात करेंगे अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक प्रकार का बंधन अथवा संबंध बन जाता है। यानी जो अधिगम की जो प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग के दौरान जो होता है, क्या होता है? उद्दीपक जो होता है, स्टिमुलस तथा अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स हो रहा है, उसके बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड हो जाएगा ना, एक संबंध स्थापित हो जाएगा। किसके बीच में? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में। दोस्तों, इसे पूरा समझने के लिए लास्ट वीडियो तक बने रहें। अगला है, बात करेंगे बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलने सीखने की प्रक्रिया में सोपान, जो स्टेप्स हैं कि बिल्ली द्वारा कैसे पिंजरा खुलता है और उसमें कैसे रिस्पॉन्स होता है, उसका पूरा जानकारी देंगे आपको हम। बात करेंगे
इसके जो सोपान हैं, जो स्टेप्स हैं, पहला क्या है, चालक यानी इसको बोलते हैं ड्राइव। फिर है लक्ष्य यानी गोल, अवरोध यानी ब्लॉक, अनियमित क्रियाएं यानी कि रैंडम मोमेंट। फिर है संयोगवश सफलता, संयोगवश क्या होता है, सफलता उसको मिल जाती है। सही अनुक्रिया का चयन यानी कि सिलेक्शन फॉर प्रॉपर मूवमेंट। और दृढ़ीकरण। दोस्तों बात करेंगे इनके जो स्टेप्स हैं, जो सोपान हैं, उनका मतलब क्या है। दोस्तों जैसे कि पहला है इसमें चालक। चालक चालक यहाँ पे क्या है, भूख है। जब क्या होता है, बिल्ली के जब भूख लगी होती है तो क्या करती है, वो बाहर निकलने का प्रयास करती है, यानी बाहर निकलने के लिए वो एक्टिव होती है। तो यहाँ पे भूख जो है वो चालक का काम करेगी, यानी ड्राइव का काम करेगी। अगला है लक्ष्य। गोल इसमें क्या है, जाहिर सी बात है, गोल क्या है उसका, उस भोजन को पाना यानी एक उद्दीपक को प्राप्त करना। तो थॉर्नडाइक के इस प्रयोग में क्या है, पिंजड़े से बाहर आकर भोजन प्राप्त करना, ये बिल्ली का क्या था, लक्ष्य था। अगला है, बात करेंगे अवरोध यानी ब्लॉक्स। तो इस प्रयोग में क्या था, अवरोध क्या थे कि बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके रखना ही बिल्ली के लक्ष्य की प्रति अवरोध था। यानी कि क्या हुआ था, अवरोध क्या है इसमें, एक बिल्ली है वो पिंजड़े में बंद है, तो पिंजड़ा क्या है, अवरोध है। जो उसकी सलाखें हैं, जो उसमें सरिया लगी हुई हैं, वो क्या है, सब उसके लिए ब्लॉक्स हैं, अवरोध हैं उसके लिए, कहीं ना कहीं उसको उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अगला है अनियमित क्रियाएँ यानी रैंडम मूवमेंट। अनियमित क्रियाएँ क्या हैं जानेंगे। अनियमित क्रियाएं वो हैं कि बिल्ली ने पिंजड़ा को खोलने का तरीका उसको नहीं पता था, पिंजड़ा कैसे खुलेगा ये उसको नहीं पता था, और उसके बावजूद उसने कई सारी क्रियाएं की। तो क्या है उसकी अनियमित क्रियाएं हैं कि उसको ये तो पता नहीं था पिंजड़ा कैसे खुलेगा, लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया। अगला है, इसमें बात करेंगे संयोगवश सफलता यानी कि चांस सक्सेस। इसमें क्या होता है कि संयोग उसको क्या होता है, सफलता मिल जाती है, यानी उसने कई बार क्या किया, इधर उधर उछल कूद की, और एक समय क्या आया, संयोगवश जो उसका जो पंजा था वो लीवर पे पड़ा, और क्या हुआ, उसका जो गेट था वो खुल गया। तो ये संयोग उसको क्या हुआ, संयोगवश उसको सफलता मिल गई। तो ये रहा संयोगवश सफलता। अगला है इसमें सही अनुक्रिया का चयन यानी सिलेक्शन फॉर प्रॉपर मूवमेंट। इसमें क्या हुआ, एक बार बिल्ली ने उछल कूद की उसमें, और उसका संयोगवश पंजा लीवर पे पड़ गया। अब लीवर क्या हुआ, खुल गया वो। तो अब क्या किया, उसमें सही अनुक्रिया का चयन हो गया। धीरे धीरे बिल्ली ने खटके को दबाने का सही ढंग पहचान लिया। क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे बिल्ली ने पहचान लिया कि यहाँ पे लीवर को दबाने से ये गेट खुलता है। अगला है इसमें दृढ़ीकरण यानी फिक्सेशन में क्या होता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, अंत में बिल्ली ने गलत अनुक्रियाओं का त्याग करते हुए, यानी कि उसने कई गलत काम, मतलब कई सारे उसके एफर्ट ऐसे रहे जो उसमें असफल रही, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसने लीवर पे क्या किया, पंजा मारा और गेट खुल गया। तो उसको क्या हुआ कि उसको ये एक बार उसके माइंड में सेट हो गया कि हाँ, इस जगह पे पंजा मारने से लीवर खुल जाता है। तो ये क्या हुआ, उसके अंदर फिक्सेशन आ गया, यानी दृढ़ीकरण आ गया। अब उसने पिल्ली ने पहचान लिया कि यहीं पे पंजा मारने से, ये लीवर दबाने से वो गेट खुल जाता है। तो उसके अंदर क्या आ गया, फिक्सेशन आ गया, दृढ़ीकरण आ गया। आइए इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखो स्टिमुलस है और उसके क्या क्या रिस्पॉन्स रहे। उसने 4 बार रिस्पॉन्स किया, तो स्टिमुलस के क्या रिस्पॉन्स रहे देखते हैं। स्टिमुलस पाने के लिए उसके क्या रिस्पॉन्स रहे हैं कि स्टिमुलस उसको कैसे मिल जाए। तो इसमें क्या होता है, पिंजड़े में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजड़े के बाहर भोजन, यानी स्टिमुलस पाने के लिए उसके क्या क्या रिस्पॉन्स रहे। पहला रिस्पॉन्स क्या रहा इसमें, बिल्ली के द्वारा पिंजड़े में उछल कूद मचाना। सबसे पहले उसने क्या किया कि बिल्ली ने क्या किया, उसमें पिंजड़े के अंदर उछल कूद मचाई कि अब मतलब कैसे भी करके वो स्टिमुलस को यानी उद्दीपक को पाले। अगला रिस्पॉन्स क्या होता है, बिल्ली के द्वारा पिंजड़े की सलाखों को हिलाना। अब बिल्ली ने क्या किया, पिंजड़े की सलाखों को हिलाया। उसके लिए क्या थे, ये अवरोध थे कि वो शायद ये सरिया हट जाए वहाँ से, मतलब उसको हटा के, अवरोध को हटा के वो बाहर निकल सके। तो उसने क्या किया, पिंजड़े की सलाखों को हिलाया। अगला इसका रिस्पॉन्स, तीसरा रिस्पॉन्स क्या रहता है कि बिल्ली द्वारा सलाखों के बीच से निकलने की असफल कोशिश करना। बिल्ली ने क्या किया, सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो क्या हुआ, उसमें असफल रही। लास्ट रिस्पॉन्स इसका होता है नंबर 4, बिल्ली के द्वारा पिंजड़े को खोलने वाले लीवर को दबाया
तथा बाहर निकल कर भोजन प्राप्त कर लिया। क्या हुआ लास्ट में, एक समय ऐसा आया, इसने बहुत प्रयास किया, सलाखों को हिलाया, अंदर उछल कूद की, लेकिन एक समय क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, उसने लीवर पे उसका पैर पंजा पड़ा और लीवर दब गया और वो गेट खुल गया और उसने स्टिमुलस को यानी उद्दीपक को पा लिया। तो ये इस तरह से उसने उद्दीपक को प्राप्त कर लिया। तो क्या हुआ, इतनी गलतियों के बावजूद उसने क्या किया, एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने पहचान लिया कि यहाँ इस लीवर को दबाने से गेट खुलता है। यानी कई सारी गलतियाँ करने के बाद एक समय ऐसा आया कि उसने ये निश्चित कर लिया कि हाँ यहाँ पे दबाने से ये मतलब पिंजड़ा खुलेगा और उसको भोजन मिल जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों में भी होता है कि बच्चे लोग कई सारी गलतियाँ करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो सीख जाते हैं। कुछ जल्दी सीखते हैं तो कुछ देर से सीखते हैं, और गलतियाँ करके ही सीखना, इसी को SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं, या इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आप मेरी लेटेस्ट अपडेट पा सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।